बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी बहनें, आदरणीय भगत जी, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहब बीजक में एक चौपाई कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहूँ दिस धावे। खसमय छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखिन अक्षय पद लहिए। बहुत सहज सरल भाषा में साहब अपनी बात कहते हैं। दुनिया में ककहरा का अपना व्यवहारिक ज्ञान है मास्टरों के पास, लेकिन सद्गुरु कबीर साहब उस ककहरा को, काखा गाघा अंगा को कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान से, अमृत से भर दिया है कि क्या पूछना। ज्ञान 34 के नाम पर वो बना हुआ है। आप उसको देख सकते हैं कि सब में बिल्कुल अमृत समाया है मानो। तो साहब इस पद में कहते हैं, इस चौपाई में, खक्खा चाहे खोरी मनावे। अगर आत्मा को चाहते हो, सुख चाहते हो, खक्खा मतलब यहाँ पर आत्मा, शांति, सुख। साहब कहते हैं कि अगर तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोरी को मनाओ। खोरी मतलब इंद्रियां, और सहज भाषा में कह लें तो अपने स्वभाव। स्वभाव कह देने से उसी में इंद्रियां भी आ जाती है, उसी में सब आ जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं। इंद्रियां कहते तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे तब हंस कबीर कहाए। जहाँ तन जाता है वहाँ मन अपने आप चला जाता है, और जहाँ मन चला जाता है वहाँ तन अपने आप दौड़ा चला जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आधार हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन का कारण बनता है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण बनता है। बस जैसे सिक्का है, सिक्का में दो पहलू होता है, एक पहलू ना हो तो सिक्का का कोई मतलब नहीं निकलता है। दोनों पहलू जब उसमें होते हैं तब उस सिक्का चलता भी है, कीमती भी होता है। चाहे फिर वो नाली में पड़ा मिला हो, चाहे वो रोड में पड़ा मिला हो, चाहे वो मांसाहारी के यहाँ से आया हो, चाहे जहाँ से आया हो, वो सिक्का सिक्का रहेगा। वो उसकी कीमत कभी घटने वाली नहीं। ऐसे जब दोनों एक दूसरे के आधार में रहेंगे तो ये जीवन, मानव जीवन अपने आप कीमती बन जाएगा। तो उसी लिए साहब कहते हैं कि खक्खा माने सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोरी को मनाओ। लोग दुनिया को मनाते हैं, अपने बेटे को मनाते हैं, अपने बेटी को मनाते हैं, अपने माता पिता को मनाते हैं, पड़ोसी को मनाते हैं, और मनाने का मतलब अपने बस में रखना चाहते हैं कि हमारे अनुकूल रहें। लेकिन ये कोई दुनिया के लोग अनुकूल नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं वो विपरीत रहेंगे, कहीं न कहीं प्रतिकूलता उनसे मिलेगी। हर काम हमारे अनुकूल ही नहीं होगा, कुछ उनके अनुकूल हमें करना पड़ेगा और कुछ वो हमारे अनुकूल करेंगे, तब अपने आप बैलेंस बन जाएगा। अगर हम इंद्रियों के सहारे रहेंगे तो भी धोखा खाएंगे, मन के सहारे रहेंगे तो भी धोखा खाएंगे। दोनों को माने संभाल करके काम लेना है। दोनों को एक कर देंगे तो एक प्रकार से उसमें ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो खक्खा चाहे खोरी मनावे। अगर हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपने इंद्रियों को मनाएं, समझाएं, उनसे काम कराएं। अब क्या काम कराना है तो उन्हें सत्संग कराएं, क्योंकि वो सत्संग से विपरीत भागते हैं। ज्ञान की चर्चा उनसे करवाएं,
और कुछ जहाँ भी बैठें कुछ उससे अच्छी चर्चा करवाएं, अच्छा काम करवाएं, सेवा का काम करवाएं। मन से भजन, कबीर साहब ने कहा तन से राम, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। अगर तन से काम हम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मन से राम का चिंतन कर रहे हैं, तो साहब कहते हैं उनका काम अपने आप बन जाता है। तो तन से काम करना है, मन से राम का चिंतन करना है, अर्थात दोनों को एक दूसरे में मिला देना है। कहते ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुरी मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिल जाने से अलग नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे तो आपको फिर वास्तविकता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। जब तक इनमें भ्रम है, संदेह है, संशय है, दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक अध्यात्म, एक व्यवहार। व्यवहार कोई हम जंगल में तो नहीं है कि भाई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे जंगल में भी रहेंगे तो भूख लगेगी, तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो गांव जाना पड़ेगा, और गांव जाना पड़ेगा तो गांव में ऐसे तो भोजन नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि भाई गुर्रा के बोलेंगे तो लोग दे देंगे, वहाँ प्रेम का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ ऐसी भाषा बोलना पड़ेगा ताकि वो देने का मन बने, उनका भाव जगे कि भाई कोई बात नहीं, दे दो, हाँ हमारे दरवाजे आए, भूखे ना जाएं, ऐसी भावना बनाएंगे तब तो देंगे। अगर हम सोचें वहाँ अकड़ करके लाओ दे, हाँ ऐसा कुछ भाषा बोलें तो देवे नहीं करेंगे। व्यवहार में बड़ी ताकत होती है, और व्यवहारिकता अगर हमें आ गई तो अध्यात्म में माने जुड़ने से या उसमें हम सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। व्यवहार में सफल होने की ज़रूरत है। व्यवहार में हम चूक खाते हैं। कई बार देखा जाता है घर में लोग वहीं पिता हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहनी हैं, भाभी हैं, सब कोई हैं, बाहर से फ़ोन आता है तो जो बातें होती है, बहुत दिन हो गया मिले नहीं हो, आओ, ये वो तमाम तरह की बातें होंगी, भैया कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, बचवा कैसे है, क्या क्या बातें पूछ लिया जाता है। वहीं बगल में मम्मी रोज़ गर्मा गर्म रोटी देती, कभी नहीं पूछा जाता कि मम्मी तुम कैसे हो, कुछ खर्चा है कि नहीं है, या भाभी है, या बच्चियां हैं, भतीजियां हैं, उनसे लोग नहीं पूछते हैं। कभी इतना गर्मा गर्म दर पर भोजन देते हैं लेकिन कभी प्रशंसा नहीं करते हैं कि बच्चा खुश रहो, बढ़िया रहो, बहुत बढ़िया भोजन तुमने बनाया, जल्दी नहीं करते हैं। मैंने दूर की ढोल सुहावन, मैंने दुनिया में दूसरे से लोग बात बड़े अच्छे से कर लेते हैं लेकिन अपने घर में उसको नहीं कर पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना है। तो साहब कहते हैं अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अपने मन और इंद्रियों को मनाएं। खसमय छाड़ खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहूदिस धावे। अक्सर लोग अपने मन इंद्रियों को नहीं समझ पाते, नहीं संभाल पाते, और फिर क्या करते हैं, खसम को छोड़ करके दहूदिस धावे। खसम मतलब पति है ना, खसम का मतलब होता है पति, स्वामी, मालिक, भगवान, परमात्मा, गुरु, और यहाँ का जो खसम है वो हमारी आत्मा है, क्योंकि हमारी आत्मा से अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। कोई है तो वो हमारी आत्मा को ही बताने के लिए उनको हम अपना बनाएं। जैसे गुरु को हम अपना मानते हैं तो अपनी आत्मा को जानने के लिए उनको हम अपना बनाएं, आधार एक प्रकार से। जैसे हम बच्चे हैं, चल नहीं पाते हैं, लंगड़े हैं या अंधे हैं, तो किसी का सहारा ले लेते हैं कि भाई हमको वहाँ जाना है तो हमको थोड़ा पहुँचा दो, केवल आधार, बाकी हमारा काम हमसे ही बनेगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी हमारा कोई नहीं है। ये अध्यात्म है। और व्यवहार में हमारे सब हैं, भाई भाई हैं, बंधु हैं, पड़ोसी हैं, गुरु हैं, संत हैं, सब हमारे हैं। व्यवहार में हमारे सब हैं, सबके साथ बढ़िया मीठा व्यवहार करना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, सेवा करना है, और जितना बन सके ये भी मन में भाव रखना है कि कोई कुछ ना करे, हम अकेले कर लेंगे, ऐसा भी भाव रखना है। क्योंकि इसमें बाधा नहीं आती, इसमें दुख नहीं होता, इसमें पीड़ा नहीं होती है, इसमें अंदर से टेंशन नहीं होता है। अगर मन में कोई बाधा हमारे मन में होता है
थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाता है मन तो थोड़ा घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि वो भी हमारे पास आवें, ऐसा महसूस होता है। तो कौन है अपना, जितना बन सके करो, नहीं तो शांत रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बस ये सबसे अच्छा है। अगर कोई इशारा समझता है तो धन्यवाद है, नहीं समझता है तो अपने लिए वो बीज बो रहा है, क्या करना है। अपनी कमाई आपकी, न माई न बाप की, है ना। ये दुनिया है, जो हम कमाई कर रहे हैं वो हमारे लिए ही होता है। तो खसमय छाण दहूँ दिस धावे, खसम को छोड़कर, जब हम मन इंद्रियों को नहीं संभालेंगे, मन इंद्रियों को नहीं समझ पाएंगे, या उसमें व्यवहार अध्यात्म, खास बात व्यवहार और अध्यात्म को विवेक लगा करके, विवेक की कसौटी पर कस करके ही उसको हम समझ सकते हैं। कई बार संतों को भी झूठ बोलना पड़ता है, तो अगर विवेक है उसमें तो झूठ झूठ नहीं रहेगा, सही, वो झूठ भी सही बन जाता है। अगर विवेक नहीं है तो सही भी कई बार झूठ बन जाता है। तो ये विवेक बहुत बड़ा काम करता है। पारखी इसलिए परख करके, कोई भी काम करो परख करके। जैसे सदगुरु रविदास साहब जी उदाहरण में देते हैं कि झूठ का यहाँ बात आई थोड़ा से। आपके घर में कोई मानो खरगोश घुस आया, उसके पीछे शिकारी लगे थे और आप देख भी लिए कि हमारे घर में घुस गया, और आके वो पूछते हैं आपसे कि भाई आप इधर खरगोश आया क्या। तो अगर आप उसको बताते हैं, माने सही, क्योंकि अब ईमानदारी है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो ईमानदारी से अगर उसको सत्य बताते हैं तो खरगोश की जान जाती है। अगर आप झूठ बताते हैं तो खरगोश की जान बचती है। तो अब आपके ऊपर है क्या करना है। तो वहाँ विवेक लगाओ कि ऐसा सत्य किस काम का जिसमें किसी की जान चली जाए, है ना। तो हमें वहाँ झूठ बोलना ज़रूरी है। तो वो झूठ बोल करके एक जान बच गई तो सही बन गए कि नहीं बन गए, वो झूठ भी सही हो गया। इसलिए व्यवहार और अध्यात्म को बस ऐसे ही समझना है। कई बात ऐसी होती है आपस में हम कुछ नहीं समझ पाते हैं, सही के चक्कर में एक दूसरे को उलझा लेते हैं, सही के चक्कर में, ईमानदारी के चक्कर में, नियम के चक्कर में एक दूसरे को हम उलझा लेते हैं। और उसी को अगर हम विवेक से काम लें तो एक दूसरे का काम भी बनता रहेगा और कोई बाधा भी नहीं आएगी, झंझट भी नहीं होगा। तो नियम होता है, लेकिन नियम को भी जब अति में हम प्रयोग करेंगे तो वही हमारे लिए दुखदायी बन जाएगा, है ना। जब नियम का पालन करना ज़रूरी है, लेकिन नियम भी कई बार संभालते हुए विवेक से, कि किसी को ठेस न लगे, किसी को दुख ना हो। और क्योंकि खास बात तो यही है, नियम इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकें, एक दूसरे के लिए कुछ संस्कार दे सकें, कुछ ज्ञान दे सकें, इसलिए नियम बनाया जाता है। अगर वही नियम हमारे लिए बाधा बनने लग जाए तो नियम को हटा देना चाहिए, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये समझदारी से काम लेना। विवेक, यहाँ में विवेक माने खास है। सदगुरु रविदास साहब ने भी इस बात को कहा है कि आप शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, पूरे दुनिया के महापुरुषों को पढ़ो, लेकिन अपना विवेक सामने रखो, क्योंकि विवेक ही आपकी रक्षा करने वाला है। नहीं सब जगह भटकाव है। साहब कहते हैं खसम ही छोड़ दहूँ दिस धावे, खसम को छूट जाएगा और फिर चारों तरफ आप भटकते रहेंगे। शब्द जाल चारों तरफ बिछा हुआ है। साहब कहते हैं शब्द मारा गिर परा शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगेव काज। जिन जिन लोगों ने शब्दों का विवेक किया है वही दुनिया में अमर हुआ है, वही दुनिया में बचा है और वही दुनिया में पूजा जाता है। और जो विवेक नहीं किया है वो केवल भटकता रहा है और भटकता रहेगा सदैव, है ना। तो खसमय छाण दहूँ दिस धावे, खसमय छाण छिमा होए रहिए। देखो एक खसम हो गया आत्मा के लिए, अब एक खसम है अहंकार के लिए। खसमय छाण, क्योंकि साहब छोड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी आत्मा को तो छोड़ा नहीं जा सकता, अपनी आत्मा को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो साहब कहते हैं खसमय छाण छिमा होए रहिए, खसमय छाण छिमा हो रहिए, होए न खिन अक्षय पद लहिए। खसमय को माने छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, विपरीत जो अपने अंदर प्रतिकूलता है या दुख देने की भावना है, ईर्षा है, जलन है, क्रोध है, इसे छोड़ना है। बदले की भावना, अक्सर कई बार देखा जाता है कि अगर हमारी कोई त्रुटि बताता है तो हम भी उसके त्रुटि में उलझ जाते हैं, खोजने लग जाते हैं। ये हमारी आदत है, ये मन की आदत है। इस मन को समझते भी रहना है। हमारी कोई बुराई अगर बताता है तो धन्यवाद है उसको, और ये भी ख्याल में रखना है कि भाई हम बुराई बता रहे हैं तो कबीर साहब ने उसके लिए भी इशारा किया है कि भाई बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया
कोय, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोय। इसलिए सबसे बढ़िया है कि बुरा किसी को कहो ही नहीं, किसी की बुराई देखो ही नहीं। अब बुराई तब नहीं देख पाएंगे जब आपको विश्वास होगा, अब विश्वास तब बनेगा जब आपको प्रेम होगा उससे। जब प्रेम होगा तो विश्वास बना रहेगा, विश्वास जब होगा तो भ्रम होगा ही नहीं, संदेह होगा ही नहीं। जब संदेह होगा ही नहीं तो कोई बाधा ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। झंझट से बचने के लिए यही सबसे बढ़िया उपाय है। अगर हम संशय करते रह गए तो संशय के भ्रम, कहते संशय सब जग खंड या संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। हर जगह साहब विवेक को माने सहारा देते हैं कि विवेक का सहारा लो तभी अपने आप को बचा पाओगे। दुनिया में अगर बचना है, रहना है तो विवेक ज़रूर लगाओ, क्योंकि विवेक लगाए बिना आप बच ही नहीं सकते। अमृता अभी कह रहे थे कि ऐसा काम करें हम कि कोई उंगली ना उठा पाए। हम कहीं ये बस सोचो कि हम ऐसा काम करें, कैसा काम करें, उंगली ना उठे ये मत सोचो, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तब भी उंगली उठाने वाले दुनिया में रहेंगे, और बुरा करेंगे तब तो उठाने के लिए तैयार हैं सब लोग। तो अच्छे काम के लिए भी लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि उसमें उनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, बहुत सारी बातें हैं, तो उंगली उठाएंगे ही। संशय है, भ्रम है, बहुत सारे उलझने हैं, सबके अंदर सबकी भावनाएं अलग अलग होती है। तो साहब कहते हैं कि अगर आप खसम को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके क्षमा को धारण कर लें, क्षमा को धारण कर लें, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ी ताकत है। जब क्षमा कर देते हैं तो बदले की भावना ख़त्म हो जाती है, क्षमा कर देते हैं तो ईर्ष्या की आग बुझ जाती है, क्षमा कर देते तो हमारा अहंकार घट जाता है, क्योंकि क्षमा करते ही आपका अहंकार लो हो जाएगा। जब तक आप क्षमा नहीं करते हैं तो मन में क्या क्या बातें आती है, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी धनी हूँ, मेरे भी कमी नहीं है, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मैं भी इतनी ऊंची जाति का हूँ, बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कम हूँ क्या, माने बहुत सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन हम एक शब्द ले लें क्षमा, कुछ नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, न कुछ कहना है न सुनना है, बस क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शब्द अपना लें। संत रहें तो उनको एक शब्द माने कन्नड़ भाषा में परवाइल्य, माने कोई बात नहीं, ये सब हिंदी में उसको कोई बात नहीं और वहाँ परवाइल्य कहते हैं। तो वो क्या करते थे, जब उनके पास कोई आवे तो कहें परवाइल्य, परवाइल्य, ऐसे माने आशीर्वाद देते थे। तो लोगों को लगे कि इनका कोई मंत्र होगा, ये इनका कोई मंत्र होगा। कन्नड़ भाषा से माने अपने यहाँ पर आए थे देश में, तो यहाँ पर उसको कोई बात नहीं, और वहाँ की भाषा में परवाइल्य, तो वो परवाइल्य सीखे थे। यहाँ पर आकर के जब कोई आशीर्वाद ले तो परवाइल्य कह देते थे। तो ये कहते कहते बहुत दिन तो उनको कमरा बना दिए, एक कुटी बना दिए, बहुत बढ़िया उनकी सेवा होने लगी, रोज लोग भगत होने लग गए। संयोग से गांव में एक लड़की किसी से उसका संबंध हो गया, तो उसके पेट में बच्चा आ गया। तो वो माँ बाप जब जान पाए तो उसको धमकाए मारने के लिए, तो वो लड़की क्या किया, साधु का नाम ले लिया। जब साधु का नाम ले लिया तो कि मैं वहाँ गई थी इसलिए ऐसा हो गया, तो सब लाठी, जहाँ माला फूल चढ़ाते थे अब लाठी ले जा करके सब खूब कुटाई कर दी है महाराज की। कुटाई करते थे तब भी कहें परवाइल परवाइल परवाइल, माने उनके अंदर से यही निकलता था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो संयोग से सब जब छोड़ छाड़ के मार के चले गया तुम्हारा करके, तो अपना किसी तरह उठे, अपना धीरे से दवा पानी कुछ किए और जड़ी बूटी जानते थे अपना कर लिए। धीरे से वो लड़की को पश्चाताप होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला। तो माँ के सामने कह डाली कि मम्मी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे, साधु से नहीं बल्कि एक बनिया के लड़का से ऐसा मैंने हुआ था। तो साफ साफ कह दिया। तो माँ को बहुत रोना आया, पिता को भी, जो पूजा करते थे, आरती चढ़ाते थे रोज डेली, बंदगी करते थे, और वो लाठी मार आए। तो अब उनको बड़ा पीड़ा हुआ कि तूने एक पाप तो कर ही डाला था, अभी दूसरा पाप तूने कर डाला, एक संत को कुटवा दिया, ईमानदार संत को। तो फिर लोग गए उनके पास माला फूल ले करके और फिर चढ़ाए और फिर बंदगी की। तो फिर वो कहते हैं परवाइल परवाइल परवाइल, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्षमा। यहाँ बात चल रही थी क्षमा। अगर क्षमा कर दो तो आपके अंदर कोई रोष होगा ही नहीं, कोई दोष होगा ही नहीं, कोई अहंकार होगा ही नहीं, कोई दुख होगा ही नहीं।
जब कोई दुख होगा ही नहीं तो झंझट भी नहीं होगी। लोग आएंगे, निंदा भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, लेकिन समय आएगा तो पूजेंगे भी। जैसे हम ही लोगों को लोग पैर छूते हैं, आरती भी करते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो लठियों मारने के तैयार हो जाएंगे, डंडा मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, गाली देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यही हो रहा है दुनिया में, यही तो हो रहा है। तो यही हमें विवेक से अपने को बचाना है। साहब कहते हैं खसमय छाड़े छिमा हो रहिए। खसम को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके, रोष को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके, भ्रम को छोड़ करके, अज्ञान को छोड़ करके क्षमा धारण करो। क्षमा सबसे बड़ी एक प्रकार से तलवार है हमारे लिए, और उस तलवार से हम सारे अहंकार को, विकार को काट सकते हैं। तो खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, होए न खिन अक्षय पद लहिए। जब आपके अंदर खसम नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो खिन्नता का भाव ही नहीं आएगा। जब खिन्नता का भाव नहीं आएगा तो फिर आप अक्षय पद लहिए। अक्षय पद माने अपनी आत्मा को आप पालेंगे, जो क्षय नहीं होता है, जिसका मरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, जो जन्मा नहीं है, जो मरा नहीं है, वो बस आपके पास है। कैसा है ये नहीं कहा जा सकता है, पर है, ये पक्का है। जैसे एक सदगुरु विलास साहब जी के पास एक व्यक्ति आया, कहाँ साहब वो कैसे है, उसको दिखाइए, आप दिखा के बताइए। तो साहब ने बड़े सरल भाषा में किया, क्या आँख को अपने देख पाते हो, या बाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ के दिखाओ, पकड़ पाएगा कोई? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो होते हुए भी उसको हम कह नहीं सकते हैं, मुख से नहीं कहा। गूंगे कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाए, उसे पूछो कैसे है तो क्या बताएगा वो। या चलो गूंगा को छोड़ो, आप खाएं गुड़, अब आपसे पूछे कैसे मीठा है तो आप क्या बताओगे? बताते बनेगा? जानते हैं मीठा है, पर कैसे मीठा है क्या बताएं। तो अंतिम में क्या उदाहरण है, क्या बात है आपके अंदर, क्या निकलना चाहिए? बस यही कि तुम भी खाओ, अनुभव करो। ऐसे ही आत्मा को बताया नहीं जा सकता है। साधना करो, तुम भी अनुभव करो। साधना तुम भी करो, जैसे हम करके उसका अनुभव कर रहे हैं, वैसे आप भी साधना करिए, भक्ति करिए, उसके प्रति प्रेम बढ़ाइए, आपको भी अनुभव होने लग जाएगा। आप हैं इतना तो सत्य है, आप छोटी जाति के हैं ये झूठ है, बड़ी जाति के हैं ये भी झूठ है, बड़े हैं, बड़े घर वाले हैं ये भी झूठ है, या धनवान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये सब झूठ है। आप हैं इतना सत्य है, यही सही है। ये मनुष्यता में आता है और ये सबके लिए काम करेगा। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है। जब आप गरीब बनते हैं तब बाधा आती है, जब अमीर बनते हैं तब बाधा आती है, जब बड़ी जाति के बनते हैं तब बाधा आती है, जब छोटी जाति के बनते हैं तब बाधा आती है। आप बस मनुष्य बने ना, आदमी मनुष्य ही नहीं बन पाता है। बच्चों से पूछो पढ़ लिख करके क्या बनोगे, तो कोई मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर क्या क्या बताएगा, पर मूल में वो बताता ही नहीं। जबकि मूल में है इंसान। अगर उसमें इंसानियत आ जाए तो मानो डॉक्टर भी बढ़िया बनेगा, मास्टर भी बढ़िया बनेगा, जज भी बढ़िया बनेगा, सब बढ़िया बनेगा। अगर उसमें इंसानियत नहीं है, सज्जनता नहीं है, तो जहाँ जाएगा केवल घूसखोर, बेईमान, यही सब बनेगा, यही तो बनेगा। आज लोग नौकरी चाहते हैं कौन वाली? ऊपर की कमाई जिसमें हो। महाराज वो नौकरी मिले जो उन्हें ऊपर की कमाई हो। ऊपर से कहाँ आता है? आकाश से आता है। गलत काम करके, बिल्कुल गलत काम करके, घूस ले करके, यही सब से ऊपर यही ऊपर की कमाई है। तो और इसमें भी पेट भरे उनका, तब भी तो नहीं होता है, संतोष होता ही नहीं है। क्योंकि संतोष के लिए तो साहब ने कहा है कि भाई गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आ जाएगा तो झोपड़ी भी आपकी बड़ी अच्छी लगेगी। जब संतोष होगा तो नमक रोटी भी आपके लिए अमृत लगेगा। जब संतोष होगा तो आपके घर में काले बच्चे भी अच्छे लगेंगे। अगर संतोष नहीं होगा ना तो फिर खींचते रहेंगे, क्या बताएं ये बिटिया पैदा भय, जब से पैदा भय बड़ा दुख मिला, यही सब खींचेंगे, है ना। और यही बिटिया बेटा बन जाए, अगर संतोष हो तो यही बिटिया बेटा का काम कर जाएगी। कई घरों में बेटी जब पैदा होती है तो माँ का मुंह सिकुड़ जाता है, उदास हो जाता है, अरे अपना भी तो बेटी है। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर कमियां रहती हैं। बेटे के लिए बड़ी लालसा और बेटिया के लिए कोई लालसा नहीं। खुश दोनों में होना चाहिए।
दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों को हमने दोनों में दर्द सहा है, तो दोनों के लिए खुशी मिलनी चाहिए। हमारा जब राजन पैदा हुआ तो हमने ढोल नहीं बजवाया, वहाँ एक लेडी के लड़की पैदा हुई तो होता है ऐसे। तो यहाँ पर बात है कि खसमय छाण छिमा हो रहिए, होए नखीन अक्षय पद लइए। अगर हमें खुशी चाहिए, शांति चाहिए, अक्षय पद चाहिए, तो क्या करना होगा? बस क्षमा क्षमा क्षमा, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। जब कोई बात नहीं सामने होगा तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। तो साहब कहते हैं खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहूँ दिस धावे। अक्सर खसम को छोड़ करके लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं, आत्मा को छोड़ करके लोग देवी देवता भगवान भवानी टोना टोटका जादू मंत्र, वहाँ छत्तीसगढ़ में तो टोनही के नाम पर, टोनही के नाम सतगुरु प्रहलाद साहब बताते थे, टोनही के नाम पर मुंडन कर दिया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है, चेहरा में कालिक पोत दी जाती है। समझ भर लें कि यही टोनाही नहीं आए, जान भर लें। तो अब तो कम हो गया, सतगुरु प्रहलाद साहब बहुत कि भाई जितने टोनही टोना हुए सब आवे हमारे ऊपर मारें टोना टोनी, जौन होए सबका हम सही लेवे, बुलाए लाओ सबका। तो उनके सामने कोई संकट नहीं रहा। लेकिन शंका पर हो जाए कि गांव में टोनाही ना है तो उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। और टोनाहा नहीं सुनेंगे आप, टोनही ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि ये पुरुषों का जो बनाया जाल है औरतों को माने नीचे करने के लिए, उनको सताने के लिए, परेशान करने के लिए, अक्सर ये औरतों को दबाने के लिए ये उपाय। तो ये सब कई चीज़ें होता है। तो खसमय छाड़े दहूँ दिस धावे, तो वो सतगुरु प्रहलाद साहब कबीर साहब ने कहा भी है ना कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहूँ दिस धाए, आँख न सूझे बाबरा घर जरे घूर बुताए। सुझाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता, विवेक नहीं कर पाते हैं, तब तो आखिर पीपर में जल डालते हैं, तब तो आखिर मंदिर में सिर झुकाने का मन हो जाता है। रास्ते में जाते हैं, एक बजरंगबली की मूर्ति खड़ी होती है, बस मुंडी झुक जाती है। वहीं से कितने आदमी आते जाते हैं, उनको देख करके कहीं क्रोध जग जाता है, तो कहीं अहंकार जग जाता है, तो कहीं गरीबी अमीरी का चक्कर आ जाता है, तो कहीं अरे अनपढ़ है गंवा रहा है, ऐसी भाषा आ जाती है, भावना आ जाती है। लेकिन वह बजरंगबली के सामने सिर झुक जाता है। एक भगत रहे तो मंदिर बनाए हैं बजरंगबली में, रोज डेली जल चढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा से बोले, हम कहे भगत जी आप बनवाए मंदिर? हम कहे हाँ साहब। कहाँ इसमें हम रोज डेली जल चढ़ाते हैं। हम कहे बजरंगबली को जल न चढ़ाए के एक शिक्षा ले लेते हो कि बजरंगबली ब्रह्मचारी रहे हैं, हम वो ब्रह्मचारी रही, तो कितना बढ़िया रहता। तुम मुँह बना के रहेंगे। अरे भाई जैसे वो शादी नहीं करेंगे तुम वो बिना शादी के रह जाते हो, तो बिना तो उनसे कितना बढ़िया लाभ मिलता है आपको। और जैसे वो गदा ले करके सबकी रक्षा करते थे, आपो रक्षा करते हो, सबके समाज की सेवा करते हो, तो कितना बढ़िया रहता। लेकिन नहीं, ये नहीं कर पाओ। और जल चढ़ाए के तो लोग पूजा करते हैं, पर पूजा का जो सही रूप है उसको कहाँ धारण कर पाते हैं। राम का जो आदर्श है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, उनका ये आदर्श है। कितने लोग धारण करते हैं, राम राम सब कहते हैं, जय राम जी, राधे राधे, क्या कहा चलते रहो, तो लोग बोलते हैं, लेकिन उनको कितना जीवन में धारण करते हैं। माता पिता से जैसे जो गुर्राते हैं, जैसे देखो ना, कई तरह से बंदी के लिए कहो तो कितनी बार कहना पड़ता है, तब बेचारे झुक पाते हैं, तब बंदी कर पाते हैं, है ना। संस्कार दिया जाता है, लेकिन यही संस्कार भविष्य में काम आता है जब बच्चों को गढ़ा जाता है। जैसे 3 चीज़ें होती है, गीली मिट्टी में चिलम भी बनाया जा सकता है, घड़ा भी बनाया जा सकता है, और उसी में मूर्ति भी बनाई जा सकती है। तो उसमें आप मूर्ति बनाएंगे तो उसका अलग रूप होगा, पूजा जाएगा। अगर उसको आप घड़ा बना देंगे तो शीतलता का अनुभव करेंगे, और चिलम बना देंगे तो जलन का अनुभव होगा। कहा जाता है कि एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते उसी में चिलम बना रहा था, और बनाते बनाते उसके मन में थोड़ा सा बदलाव आया तो घड़ा बना दिया। घड़ा जब बना दिया, मिट्टी बोल पड़ी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तूने मुझे चिलम से घड़ा बना दिया। कहा बस कुछ नहीं, मेरे मन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। तब घड़ा खुश होकर के बोलता है, मिट्टी बोलती है कि अरे तेरे तो मन में केवल बदलाव हुआ, और
मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। अगर चिलम बनता तो स्वयं जलता, दूसरों को जलाता रहता, लेकिन घड़ा बन गया तो स्वयं शीतल रहूँगा और दूसरे को भी शीतल करता रहूँगा। तो ये मिट्टी नहीं बोलती है, लेकिन ख़ास बात यहाँ पर शिक्षा है, भाव है कि भाई अगर मूर्ति नहीं बन सकते तो कम से कम घड़ा तो बन ही जाए, चिलम तो ना बने, क्योंकि चिलम स्वयं जलता है, दूसरे को जलाता है। तो खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, होए नखिन अक्षय पद लइए, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमय छाड़ दहूँ दिस धावे, खसमय छाड़ छिमा हो रहिए, होए नखिन अक्षय पद लइए। तो ये जीवन है, जीवन में कई तरह की बातें होती है और समझ होती है, अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग जीते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि भाई तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, सबसे हिलमिल करके अपना काम करना है, अपना जीवन जीना है और ये सदगुरु कबीर साहब की ये चौपाई अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि इसी में हम सब का लाभ है, फ़ायदा है। और सारे भ्रम को, संशय को, दुविधा को छोड़ करके, निर्भय हो करके अपने जीवन को जीना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।